नमस्कार दोस्तों, युवा यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्रालय के बारे में। मंत्रालय के बारे में बात करने से पहले हम इसमें आज के वीडियो का कोड देख लेते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलती को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलती को दोहराने की गलती कभी मत करना। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय के बारे में। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व में नाम क्या रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय का पूर्व में नाम रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी हाल ही में आई नई शिक्षा नीति के तहत इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम 20 दिसंबर 1985 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। उससे पूर्व भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। और अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। रमेश पोखरियाल। इनकी आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जैसा कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं भारत के। अब आगे बात करें शिक्षा राज्य मंत्री कौन है भारत के। शिक्षा राज्य मंत्री है श्री संजय धोत्रे। और संजय धोत्रे जो हैं वो दो दो शिक्षा मंत्रालय के अलावा उनके पास दो मंत्रालय और है। कौन कौन से? सूचना मंत्रालय और दूसरा इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। अब इनकी भी हम तस्वीर के रूप में आपको दिखाता हूँ कि ये कौन है। जैसा कि आप ये सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, ये संजय श्यामराव धोत्रे की तस्वीर है। और ये वर्तमान में राज्य शिक्षा मंत्री हैं। अबे हम संगठन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री के संगठन में इनके बारे में आता है। इनके शिक्षा मंत्री के कार्यालय में कौन कौन से कार्य करते हैं। देखो, माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, और फिर माननीय शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव, फिर प्रथम निजी सहायक, और फिर प्रोटोकॉल सहायक। इसी के साथ में हम शिक्षा राज्य मंत्री के अंदर में कौन कौन काम करते हैं, उनके कार्यालय के में कौन कौन कार्य करता है। देखिए, निजी सचिव कार्य करता है, जो राज्य मंत्री के निजी सचिव। और फिर विशेष कार्यकारी अधिकारी, और फिर अतिरिक्त निजी सचिव। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, या हम बात करें पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके अंतर्गत कौन कौन से संगठन अब कार्यरत करते हैं, कार्य हैं। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, जिसका तो हम सब नाम सुने ही होंगे। और दूसरा इसके अंदर है केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान CIIT। और चौथा है केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन। और चौथा है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, राष्ट्रीय बाल भवन, और फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, फिर नवोदय विद्यालय समिति, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये सारे संगठन अब वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके संगठन के क्रम की बात करते हैं। इनके संगठनात्मक क्रम के रूप में सबसे पहले हम देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए। जो ओरिजिनल साइट से लिया हुआ डाटा है। अब इसमें हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मतलब संगठन का चार्ट क्या है।
पहले होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हैं। और उसके नीचे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। फिर उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। फिर उसमें के बाद में आईएएस लेवल का अधिकारी काम करता है, किसमें, सचिव के तौर पे। फिर उनके नीचे कार्य करते हैं एएससीबीओ, और फिर जेएसपी एंड आईसीसी, फिर जेएसएचई एंड आईसीआर, फिर स्कॉलरशिप एंड बीपीसीएसएस, जेएससीसीएसएस, फिर जेएस, मतलब इनको बोलते हैं जूनियर सचिव बोलेंगे तो चलेगा। फिर आगे देखते हैं जेएस एमजीटी एंड एल, जेएससीयू, पीआरसीसीए, और फिर जेएसएनएफए, फिर स्टेटिक का कोई अधिकारी, और फिर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र, और फिर जेएसडीएल एंड ए। इस तरीके से ये हायर एजुकेशन के अपने अधिकारी हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन में क्या संगठन। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल संगठन में किस हिसाब से इनका संगठनात्मक वो चार्ट बनता है, उससे देखते हैं हम। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले का मिनिस्टर होते हैं, मतलब मंत्री। और फिर राज्य राज्य मिनिस्टर। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंटल ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसमें सेक्रेटरी के रूप में काम करता है एक आईएएस लेवल का ही अधिकारी। फिर उनके नीचे जो काम करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी काम होता है। फिर जेएस जेएस ये सारे आईएएस लेवल के ही अधिकारी हैं। फिर जेएस ये SE1, ये 2, और फिर ये जेएस एई एंड कोड का है, और ये JSEE1, और ये फिर इकोनॉमिक एडवाइज़र, और ये DDG स्टेट। इस तरीके से ये इनका संगठन होता है। तो अब संगठन देखने के बाद में इसका उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि कार्य भी होता है अपने शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का। सबसे पहले का कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के साथ साथ ये बात भी सुनिश्चित करना कि कार्य जिस तरीके से राष्ट्रीय नीति बनाई है उसी हिसाब से हो रहा है कि नहीं। और संपूर्ण देश में शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच का विस्तार और गुणवत्ता सुधार करना। और जो शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच ऐसी जगह पे भी करना जिस जगह पे शिक्षा का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मतलब वहाँ पे शिक्षा पहुंचाना और शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी तैयारी खीर है। और तीसरी बात, निर्धन महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूह की ओर विशेष ध्यान देना। निर्धन और महिला और अल्पसंख्यक, ये तीन ऐसे वंचित समूह हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान देने का भी कार्य ये करता है। समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति और ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसा कि आपको पता है कि अल्पसंख्यक और निर्धन वगैरह, महिला वगैरह, सबको कुछ छात्रवृत्ति मिलती है किसी और उनके लोन में भी सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। इस तरीके से इस रूप में छात्रवृत्ति और लोन सब्सिडी के रूप में एक तरह से वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है शिक्षा एजुकेशन मंत्रालय के तहत। शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात आ गई तो विदेशी विदेशी सरकार के और विदेशी विश्वविद्यालय के साथ में अपने देश के विश्वविद्यालय का क्या बोलते हैं तालमेल, और उसको जैसे यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ में अपने नए नए प्रयोग करना या नई शिक्षा को बढ़ावा देना, और इनसे आदान प्रदान होता है। अलग अलग की किसी में किसी चीज़ की खासियत होती है, किसी में अलग चीज़ की।
तो इसी तरीके से एक दूसरे का आदान प्रदान होता है और सहयोग होता है, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार आता है इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और एक बार फिर से आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पूर्व में नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो कि कब किसके तहत चेंज हुआ है? नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। पहले एक खास फैक्ट ये है कि 25 दिसंबर 1985 से पहले में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। फिर 25 दिसंबर 1985 में ये नाम रख दिया गया था मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि आप फिर से नाम हटा दिया गया है। इसके मंत्रियों की बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल। और शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्री संजय धोत्रे। और संजय धोत्रे के बारे में एक बात बोले तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा दो मिनिस्ट्री के और राज्य मंत्री हैं। कौन कौन से? सूचना मिनिस्ट्री, सूचना मंत्रालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। और अब उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्र इनका सीधा काम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना, उसके साथ में ध्यान रखना कि कार्यान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और संपूर्ण देश में शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच को विस्तार करना और गुणवत्ता सुधार करना किसका कार्य है? ये अपने शिक्षा मंत्रालय का कार्य है। निर्धन महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूह की ओर विशेष ध्यान देना। समाज के वंचित वर्गों के पात्र, मतलब जो जिन वंचित लोग हैं, ये जो तीनों दिखाए हैं, इनके जो पात्र छात्र हैं ना, मतलब जो इनको फॉलो करते हैं, मतलब जो इन तीनों में आते हैं, उनके छात्रों को छात्रवृत्ति और ऋण सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, मतलब देशी विदेश अपने देश के विश्वविद्यालयों का विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ में सहयोग, आपसी सहयोग वगैरह इस तरीके से। और मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि कौन सी मिनिस्ट्री पर वीडियो बनाई जाए, जिसका आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ऐसा भी मत करिए, क्योंकि स्पीच के जानकारी लगभग मैं पूरी सही सलामती लेके आता हूँ, बिल्कुल सही सही, और इसके ओरिजिनल साइट से जानकारी लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।